अक्टूबर नवंबर में स्टूडेंट की जो एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है, वो एक पीक लेवल पे होती है। ये समझ लीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स के एक्सक्यूजेस होते हैं वो 70% बेफजूल के एक्सक्यूज होते हैं। 30% ही स्टूडेंट के रीजंस जो जेन्युइन होते हैं। इस बार 2022 में एक ऐसी लहर चलने वाली है जो 17% नहीं 37% रिजल्ट ला के दिखाएगी। आंसर ए आ रहा है। जैसे ऑप्शन होता है ए बी सी डी, अगर ऑप्शन ए सही आ रहा है तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये गेट की साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही आंसर सही आता है उसको पहले ऑप्शन में रख देते हैं और वो आंसर गलत होता है। Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So, welcome to Devat Gate AC. आप जानते हैं कि हम अक्सर यहाँ पे बहुत से बच्चों के जो क्वेरीज आती हैं, बहुत से बच्चों के जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस नॉलेज रहा हो, चाहे वो मेरा टेक्निकल नॉलेज रहा हो, जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं करता हूँ बच्चों के लिए। और आज मेरे सामने एक क्वेश्चन आया जिसमें बच्चे ने पूछा कि सर, पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई के दौरान मुझे पता नहीं क्यों बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ सर, तो कई बार तो मन लगता है, लेकिन कई बार 3-4 घंटे मैं ज़बरदस्ती बैठता हूँ और उसके बाद भी मतलब कि अंदर से इच्छा नहीं होती पढ़ने की, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके लिए कि मैं अक्सर जब दीपावली में जब मैं घर आता था तो दीपावली के टाइम वही नवंबर या अक्टूबर नवंबर का आसपास टाइम होता है। आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में स्टूडेंट की जो एजुकेशन होती है, पढ़ाई होती है, वो एक पीक लेवल पे होती है। अब अगर उस वक्त मैं एक हफ्ते के लिए घर आता था तो मेरे कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन डिस्टर्ब होते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है, साधना है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास पढ़ाई के अलावा भी टाइम मिल पा रहा है दिन भर में, जैसे कहीं मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने जाना हुआ, कहीं कुछ और मान लीजिए आपको जिम के लिए जाना हुआ, कहीं कुछ और काम करना हुआ, मान लीजिए कि खाना आपको खाने जाना है, थोड़ा दूर लॉन्ग ड्राइव पे जाके आपको खाना खाने जाना है, तो ये सारे फैक्टर्स जो आते हैं छोटे छोटे, ये सारे फैक्टर्स आपको डिस्टर्ब करते हैं। ये समझ लीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि गृह त्यागी, घर से दूर रहना होता है स्टूडेंट्स को। इसीलिए ये सारे लक्षण क्यों बताए गए हैं? ये सारे लक्षण इसीलिए बताए गए हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आएं। जब तक आप एक स्टूडेंट नहीं बनेंगे तब तक आप स्टूडेंट जैसा बिहेव कैसे कर पाएंगे, मुझे बताइए। और जो स्टूडेंट्स के एक्सक्यूजेस होते हैं वो 70% बेफजूल के एक्सक्यूज होते हैं। 30% ही स्टूडेंट के रीजंस जो जेन्युइन होते हैं। अगर आप ये फजूल की चीज़ें नहीं बंद करेंगे तो 100% आप स्टडी में फोकस नहीं कर पाएंगे। और गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आप 100% अपना नहीं दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे 100-200 रैंक आप पीछे ही आएंगे। क्योंकि यार एक्चुअली में गेट का जो सिलेबस है, किसी भी ब्रांचेस का बहुत बड़ा सिलेबस है। इतना बड़ा सिलेबस है कि उस एक सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, उसके बाद जब दूसरा सब्जेक्ट शुरू करते हो तो वो वाला सब्जेक्ट भूल जाता है। या प्रैक्टिकली आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो आप सोचिए कि 14-15 सब्जेक्ट को कंबाइंड करके अपने दिमाग में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इवन हम लोग एज अ प्रोफेसर अगर हम चाहें कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ हमारे दिमाग में हो वो सारी मेमोरीज, तो नहीं हो पाती। जब हम एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो उसी एक सब्जेक्ट में डूब जाते हैं। भाई जो ये डेली की दिनचर्या हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास समय बच रहा है तो सर वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पढ़ाई का बच रहा है, इसके अलावा मेरे पास कोई टाइम नहीं है बिना मतलब के किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप ये चीजें समझ पाए, जिस चीज को मैं समझा रहा हूं बारीकी से, ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा खुद का 6 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज में। जरा सा डिस्ट्रैक्शन और आपको 15 से 20 दिन का आपको पीछे लेके जाता है, और आप जानते नहीं हैं कि गेट की तैयारी के दौरान 15 से 20 दिन कितने मायने रखते हैं, कितने मायने रखते हैं। इस 15 से 20 दिन में आप 2-3 बार गेट का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, 2-3 बार। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो गेट क्वालिफाइड का 17% का रिजल्ट है, इस इतिहास को बदलना होगा यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको स्वयं पे भरोसा रखना होगा। अगर आपको खुद पर भरोसा है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं अचीव करके रहूंगा, और अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, तो ये तय मान के चलिए कि इस बार 2022 में एक ऐसी लहर चलने वाली है जो 17% नहीं 37% रिजल्ट लाके दिखाएगी। और यकीन मानिए इस बार गेट 2022 का रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है। आपका भरोसा इस बात को तय कर देगा कि गेट का एग्जाम आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता। देखिए गेट के जो पेपर्स बनाए जाते हैं आईआईटी के द्वारा, वो एक्चुअल में आजकल जो बनाया जाता है वो आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं बनाया जाता, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर वो आपका सिर्फ टेक्निकल नॉलेज चेक करना चाहें तो अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं, जो कि गेट का ये फुल फॉर्म ही होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, लेकिन ये नाम का रह गया है। अगर वो सिर्फ एप्टीट्यूड आपका चेक करना चाहें तो 70-80 नंबर तो मैं यहीं से दिला दूंगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपका एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं। वो आपके क्वेश्चन को आपके ही सिलेबस से, आपके ही मन से खेलते हैं, वो आपके ही मन से खेलते हैं। आपके पास आता हुआ क्वेश्चन भी वो गलत करा देते हैं, वो उनमें वो काबिलियत होती है। और गेट में मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि अगर आप जल्दी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर ए आ रहा है, जैसे ऑप्शन होता है A B C D, अगर ऑप्शन ए सही आ रहा है तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि ये गेट की साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही आंसर सही आता है उसको पहले ऑप्शन में रख देते हैं और वो आंसर गलत होता है। 90% की केसेस में वो आंसर गलत होता है। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। और रही बात किसी और चीज की समस्या हो, कोई और चीज की जरूरत हो, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके लिए हम 24 आवर रेडी हैं आपके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट्स की डिटेल हैं, कहीं पे भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।